Hello students, welcome back to this amazing session. Today in this session we are going to talk about nucleophilic addition reactions which comes under your chapter, that's aldehydes, ketones and carboxylic acids. This topic is very important from the NEET and JEE perspective. So without delaying, let's get started. First we will see the terminologies of this topic, that is, what is nucleophile? Nucleophile simply means nucleus loving. Nucleophile simply means nucleus loving, and we know that nucleus का जो charge है वो positive होता है, that nucleus is positively charged center. Nucleus is positively charged center. Positively charged center, यानी एक ऐसी स्पीशी जिसमें ये कैपेबिलिटी है या जिसमें ये सलाहियत है इस पॉजिटिव सेंटर के साथ जुड़ने की, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. यानी न्यूक्लियोफाइल इज अ केमिकल स्पीशीज विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर to this electron deficient species, यानी न्यूक्लियस को वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है. एंड न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल्स may be negatively charged, जैसे फॉर एग्जाम्पल OH और Cl negative, these are negatively charged nucleophiles. या nucleophile जो है it can be neutral, for example NH3 ये neutral nucleophile है. H2O, this is again a neutral nucleophile. So हमने देखा कि nucleophile किसको बोलते हैं. Now we will see what is addition reaction. Addition reaction उस chemical reaction को हम बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं. उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. एंड एडिशन रिएक्शन में जो एटम्स हमें रिएक्टेंट के साइड होते हैं वही एटम्स हमें प्रोडक्ट के साइड, जो सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है वही एटम्स हमें प्रोडक्ट के साइड भी मिलते हैं. यानी रिएक्शन से कोई भी एटम बाहर नहीं निकलता है. इसके जैसे एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं एंड एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. बट जो ये एडिशन रिएक्शन है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है. एंड जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें यूजुअली हम सिंगल बॉन्ड्स ही देखते हैं. ठीक है, हमें न्यूक्लियोफाइल भी समझ में आया, हमें एडिशन रिएक्शन भी समझ में आई. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या ऐसे कौन से सबस्ट्रेट्स है जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं. यानी वी विल नाउ सी substrates for NAR, that is nucleophilic addition reaction. अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे सबस्ट्रेट्स है हमारे पास जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं. लेकिन हमें पर्टिकुलरली इस चैप्टर में बात करनी है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की. सो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है. एल्डिहाइड्स की जो जनरल फार्मूला है, दैट्स आर सी डबल बॉन्ड O एंड H. एंड कीटोन्स की जो जनरल फार्मूला है, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड O एंड R. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम क्या देखते हैं, इनमें एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज दिस
this is the common functional group which we called carbonyl group. C double bond O group is a common functional group between aldehydes and ketones. And इस ग्रुप की अगर हम बात करें, इस कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम बात करें, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, जिसमें sp2 hybridized orbitals of this carbon by head-on overlap with the, in case of aldehydes, with the one atom of carbon and one atom of hydrogen, and in case of ketones with the two atoms of carbon, head-on overlap से ये sp2 hybridized orbitals बनाते हैं, ठीक है. And the remaining pi bond sp2 unhybridized orbital जो है वो bilateral, यानी अगर मैं बात करूं bilateral और sidewise overlap, this is for example this is one orbital and this is another orbital of, for example this is here, मान के चलते हैं यहाँ पे ये R है and here मैं लिखूंगा R versus H. in case of aldehydes यहाँ पे H होगा and in case of ketones यहाँ पे R होगा, ठीक है. तो इस तरह से थोड़ी सी पिक्टोरियल जैसी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बनेगी. एंड सैम इसने ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही किया, यहाँ से ऑक्सीजन का ऑर्बिटल आया होगा, यहाँ से कार्बन का ऑर्बिटल, हेड ऑन ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे एंड रिमेनिंग जो पाई बॉन्ड है वो बाय साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा. दैट इज ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है जो आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके या लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. Of course this pi density is perpendicular to this plane. sp2 hybridized है and the geometry of this carbonyl group is trigonal planar. ठीक है, ये थी कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अबाउट दिस कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें हमने देखा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. कार्बोनिल ग्रुप की ही बात करेंगे हम, जिसमें जो कार्बन है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन एटम. सो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, यानी एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया एंड हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए ये इट बिकम्स नाउ ए ग्रेट टारगेट फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो अब इस पे अटैक करेगा एंड जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा दिस पाई डेंसिटी विल ड्रिफ्ट और शिफ्ट और मूव टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एटम. सो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट CO यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज ऑफ कोर्स R, यहाँ पे R एंड यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया. अब ये जो नेगेटिवली चार्जड ऑक्सीजन है, नाउ दिस विल